हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कुल मिला के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला है फैक्टराइज, और यहाँ पे हम लोगों को दो पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं जिनको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पॉलिनॉमियल लिखते हैं जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा जिस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy है। फिर माइनस का 24yz माइनस का 16x। तो ये वो पॉलिनॉमियल है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब अगर इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो बेटा हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं। देखिए इस पॉलिनॉमियल में कुल मिलाकर 6 टर्म्स हैं और इन 6 टर्म्स में से फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग देख रहे हैं काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में, एग्जैक्टली नहीं है बट काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में। और बाकी के जो 3 टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं वो टू वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म है। ठीक है, और कभी भी जब इस तरीके का हो कि किसी भी पॉलिनॉमियल जिसको कि हमें फैक्टराइज करना है उसके अंदर 6 टर्म्स हो जिनमें से 3 टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में हो, बाकी के 3 टर्म्स दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। एक फॉर्मूला हम लोगों को इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए और वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है। देखो इसका एक्सपेंशन होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल काफी हद तक बेटा इस फॉर्म का है, काफी हद तक एग्जैक्टली नहीं है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इस पॉलिनॉमियल को एग्जैक्टली बेटा इस फॉर्म में हम लोग लेकर आएंगे और जैसे ये पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में आ जाएगा इमीडिएटली हम लोग इसकी जगह पे कैसी फॉर्म रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म रख सकते हैं और इस तरीके से हम लोग दिए गए पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर देंगे। करेक्ट है, तो बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखें बेटा इस फॉर्म को, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना सबके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 टर्म्स ऐसे हैं जहां पर कि माइनस का साइन। अच्छा, माइनस का साइन कब कब आ रहा है, यानी कि कौन कौन से वेरिएबल्स जब एक साथ होते हैं तब माइनस का साइन मिल रहा है हम लोगों को। भाई माइनस का साइन इस टर्म में है और इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, y और z। तो y और z एक साथ हैं तो नेगेटिव हम लोगों को टर्म मिलता है। जब x और z एक साथ हैं तो भी हम लोगों को नेगेटिव टर्म देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई दोनों जगह पर क्या चीज कॉमन है, दोनों जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं z कॉमन। तो इसका मतलब है बेटा या तो z अकेला वायरस फैला रहा है यानी कि z अकेला नेगेटिव है, ठीक है, या फिर z अकेला पॉजिटिव है और बाकी के दोनों टर्म्स कैसे हैं, दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे क्योंकि z दोनों टर्म्स के अंदर है वेरिएबल, तो इसका मतलब z वाला जो टर्म होगा ना वो कैसा होगा, नेगेटिव टर्म होगा। अब इसका यूज कहाँ पे करना है अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दिए गए पॉलिनॉमियल को एग्जैक्टली इस फॉर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं और जब इस फॉर्म में रखने की कोशिश करें तो सबसे पहला वाला जो टर्म है वो कैसी फॉर्म का होना चाहिए, a² जैसी फॉर्म का। मतलब यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, भाई एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पर 4 मिल जाए। तो किसका स्क्वायर करने पे मिलता है, 2 का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर। राइट, यहाँ पे बेटा इसको भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखें क्योंकि अगला टर्म क्या है, b² जैसी फॉर्म का होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस का साइन रखो। इसको भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखें क्योंकि अगला टर्म होता है c² जैसी फॉर्म का। और क्योंकि z कैसा टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो उस नेगेटिव का बेटा यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग -4z और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो एक्सपेंशन में 6 टर्म्स होते हैं उनमें से 3 टर्म्स लिख दिए, a² प्लस b² प्लस c² वाले, यानी कि 3 टर्म्स हम लोग मेंशन कर चुके हैं। अब जब ये 3 टर्म्स मेंशन कर दिए तो इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या, a, इसको रीड कर सकते हैं बेटा b और इसको रीड किया जा सकता है c। मतलब a की जगह पर है 2x, b की जगह पर 3y और c की जगह पर है -4z। और अब इस क्वेश्चन को आगे ना यहाँ से हम लोगों को नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले की हेल्प से अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई अगला टर्म कैसी फॉर्म का होना चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म का। और अब तो आइडेंटिफाई कर लिया ना कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, अपनी तरफ से लिखो बेटा 2ab जैसी फॉर्म। तो 2 रखा, e की जगह पर क्या है, e की जगह पर है 2x, b की जगह पर क्या है 3y।
जस्ट करना क्या होता है आपको, आप लोगों को चेक करना होता है कि इन सारे के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके क्या ये आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तब तो सही डायरेक्शन में सही कर रहे हैं आप, नहीं तो फिर गलत है। तो हम लोग देखें 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 और एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई मतलब 12xy आ रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में। और इसको हम लोग फैक्टराइज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो टर्म होता है वो 2bc जैसी फॉर्म का होता है, तो अपनी तरफ से रखो 2, b की जगह पे क्या है, b की जगह पर है 3y और c की जगह पे बेटा क्या है माइनस का 4z, तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने माइनस का 4z। अब जस्ट क्या करना है, चेक करके देख लेना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके यही मिल रहा है या फिर नहीं। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 3 जा 6 4 जा 24 और y और z का मल्टीप्लाई yz, मतलब सही डायरेक्शन में हम लोग। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट जो टर्म होता है बेटा वो होता है 2ca जैसी फॉर्म का, तो अपनी तरफ से ही रखना है 2, c की जगह पर क्या है माइनस का 4z और a की जगह पर क्या है देखो जरा 2x है, तो यहाँ पे रख दिया 2x और चेक करें प्लस माइनस माइनस होगा, 2 4 जा 8 2 जा 16 होगा और z और x का मल्टीप्लाई x है, मतलब सही डायरेक्शन में इसको हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। जब हम लोगों ने इतना काम कर लिया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने इस पॉलिनॉमियल को इस फॉर्म में रखा, जो कि कैसी फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है। जरा देखिए, इसको ए पढ़ रहे हो, इसको बी पढ़ रहे हो और इसको सी पढ़ रहे हो, तो ये बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर आपने इस फॉर्म में ला दिया है पॉलिनॉमियल तो बेटा इस फॉर्म का तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का होता है। जहां पे a आप देख पा रहे हैं कितना, a है बेटा 2x प्लस b कितना है, b है 3y और c कितना है माइनस का 4z और ये सब एक ब्रैकेट में और इसके बाहर होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस आइडेंटिटी का यूज किया, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने, क्योंकि फॉर्म कैसी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसी फॉर्म थी, तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म किस फॉर्म का होगा, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का होगा, वही चीज हम लोगों ने लिखी है। अब जस्ट क्या करना है बेटा, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना और जब इसको ओपन करोगे तो इसको लिखोगे 2x ऐसे ही लिखा, 3y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 4z और इसका होल स्क्वायर, और इस तरीके से बेटा ये हो गया आंसर, यानी कि इस दिए गए पॉलिनॉमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो पॉलिनॉमियल दे रखा है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 √ 2xy है, फिर प्लस का 4 √ 2yz माइनस का 8xy। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, जिनमें से 3 स्क्वायर्ड फॉर्म में, बाकी के 3 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन याद आ जाना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल पे काम करेंगे और इस पॉलिनॉमियल को एग्जैक्टली बेटा इस फॉर्म में हम लोग लेकर आएंगे, और जैसे ही पॉलिनॉमियल ऐसी फॉर्म में आ जाएगा इमीडिएटली हम लोग ऐसी फॉर्म रख सकते हैं और इस तरीके से फैक्टराइज हो जाना है। करेक्ट है, बट चैलेंज वही है, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स होते हैं पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे हम लोग 2 टर्म्स देख पा रहे हैं कैसे हैं, नेगेटिव है। कब कब बेटा ये नेगेटिव है, मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं तब नेगेटिव होता है। तो जब हम लोग देखें x और y बेटा एक साथ हैं तो टर्म कैसा निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है। और जब x और ये z होगा, जब x और z एक साथ होते हैं तो भी टर्म कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, दिस इज x राइट। तो इसका मतलब कब कब नेगेटिव हो रहा है, जब x और y एक साथ है तो नेगेटिव है और x और z एक साथ है तो नेगेटिव है। तो दोनों जगह पर कौन सा वेरिएबल कॉमन है, भाई हम लोग देखे हैं तो दोनों जगह पर x कॉमन है। तो इसका मतलब है या तो x अकेला नेगेटिव है या फिर x अकेला पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे आसानी के लिए कि x कैसा है, अकेला नेगेटिव टर्म। अब नेगेटिव का कहाँ यूज करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीख भी लिया है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग कर रहे हैं इस फॉर्म में। तो सबसे पहला टर्म कैसी फॉर्म का होना चाहिए, ए स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो भैया एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पे 2 आ जाए तो वो नंबर होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और ऐसा नंबर सोचो कि जिसका स्क्वायर करने पे x स्क्वायर आ जाए तो वो होगा x। मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं √2x, और क्योंकि x कैसा टर्म है, नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखें तो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा पॉजिटिव, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, मतलब ठीक किया हम लोगों ने राइट। इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में रखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हो y का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही बेटा 8z स्क्वायर है, इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर होता है, 2√2 होता है। कैसे होता है वो समझ लो। देखो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4, और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और इस तरीके से आ जाएगा। नहीं मतलब 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 का होल स्क्वायर। चलिए रखिए, तो इसकी जगह पे रखा जा सकता है 2√2, और साथ में क्या है z, और इसका होल स्क्वायर। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट 3 टर्म्स लिख दिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। अब जरा बताओ एक ही जगह पर यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये है बेटा a आपके लिए, यानी कि माइनस का √2 x a है, ये b है आपके लिए y, और 2√2 z क्या है, c है। अब जस्ट क्या करना है, यहाँ से नहीं चलना है, कहाँ से, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूले में अगला टर्म कैसी फॉर्म का होता है, 2ab जैसी फॉर्म का होता है। अपनी तरफ से रखो तो +2, एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर बेटा माइनस √2x, और b की जगह पर क्या है, y। ठीक है, जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आ रहा है या फिर नहीं। तो देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2√2 का मल्टीप्लाई 2√2, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई। मतलब हम लोग इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग सही डायरेक्शन में। बेटा यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो अगला टर्म देखो 2bc है ना, तो 2b की जगह पर y है, और c की जगह पर देखें तो क्या है, 2√2 z। ठीक है, अब अगला टर्म होगा कैसी फॉर्म का, 2c है तो 2 रखा, c की जगह पर है 2√2 z, और a की जगह पर क्या है, माइनस का √2 x, माइनस का √2 x। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। तो भाई इसको आप रख सकते हो कैसी फॉर्म में, इस फॉर्म में फैक्टराइज करके, और इसको लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से। देखो 2 2 जा 4, और √2 का तो कितना, 2 हो गया, तो कितना हो गया मिला के 8 बन जाता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 8xz आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप लोगों ने सही किया। अब हम लोग फॉर्म देखें तो एग्जैक्टली फॉर्म बन गई ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर हम लोगों ने इस पॉलिनॉमियल को एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म में रख दिया है तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। जहां पे एक ही जगह पर क्या है, देखो एक ही जगह पर क्या है, ए की जगह पर है माइनस का √2x, प्लस बी की जगह पर क्या है y, और सी की जगह पर क्या है 2√2z। बेटा इन सबको रखो एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोगों ने गिवन पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हम लोगों को 4 क्यूब्स दे रखे हैं जिनको कि हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले बेटा एक फॉर्मूला आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा, और वो फॉर्मूला क्या है जिसका कि यूज हम लोग इनके एक्सपेंशन में करने चाहते हैं। तो बेटा पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी फॉर्म को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स तो ऐसे ही रखो, और क्योंकि 3ab ब्रैकेट के बाहर है तो बेटा ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो भाई 3ab का मल्टीप्लाई जब हम लोग a के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर बी, प्लस 3ab का मल्टीप्लाई जब b के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3ab स्क्वायर। मतलब कभी भी जब हम लोगों को एक पॉलिनॉमियल दिया जाए ab, और उसके क्यूब की बात करी जाए तो बेटा उसका एक्सपेंशन कैसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जितने भी क्यूब्स हम लोगों को दे रखे हैं उनको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो क्यूब हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, भाई फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्म और ये फॉर्म एग्जैक्टली एक ही जैसी है। कैसे, देखो इसको अगर हम लोग पढ़ लें, 2x को हम लोग पढ़ लें a, और 1 को पढ़ लें हम लोग b, तो इसको कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब बेटा कैसी फॉर्म का होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जैसी फॉर्म का। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसके एक्सपेंशन में पहला टर्म किस फॉर्म का होगा, a क्यूब जैसी फॉर्म का होना चाहिए। जहां पे एक ही जगह पे क्या देख पा रहे हैं, एक ही जगह पर है 2x, तो इसका क्यूब किया जाना चाहिए। प्लस अगला टर्म होता है बी क्यू जैसी फॉर्म का, और बी की जगह पर क्या है यहाँ पर 1, तो बेटा ये हुआ 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 फॉर्मूले का,
ए की जगह पर है क्या 2x, तो इसका स्क्वायर इंटू में बी की जगह पर 1 है। लास्ट वाला जो टर्म है वो 3ab² जैसी फॉर्म का होता है, तो फॉर्मूले का 3 एज इट इज रखिए, 3a इंटू बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है बेटा 2x और बी की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको हम लोगों ने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो लेके आओ भाई, 2x का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 8, x का क्यूब किया तो x क्यूब, 1 का क्यूब कर दोगे तो 1 होगा, प्लस का साइन है बेटा रखो, 3 एज इट इज रखो और यहाँ पे क्या लिखा है 2x का होल स्क्वायर है। तो भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4, x का स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर इंटू में क्या है 1, ऐसे ही रखिए, प्लस का साइन रख दिया हम लोगों ने, 3 बेटा ऐसे ही रखिए इंटू में 2x है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। एक बार फिर से और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करें, तो फर्स्ट 2 टर्म्स ऐसे ही रखें। अब यहाँ पे बेटा हम लोग देख पा रहे हैं जितने भी फैक्टर्स है ना सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 और 12 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना होगा 12 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है रखो, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें 6 और 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और साथ में क्या है एक्स। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोगों ने फाइंड कर ली एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी, इस क्यूब की। करेक्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो पॉलिनॉमियल दे रखा है जिसका कि क्यूब हम लोगों को निकालना है वो क्या है, वो है बेटा 2a माइनस 3b और इसका होल क्यूब का एक्सपेंशन हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले फिर से बेटा एक प्रॉपर्टी या कह लीजिए आइडेंटिटी हम लोग रिकॉल करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स तो ऐसे ही रखिए यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का 3ab लिखा है, तो ये माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा और माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। तो भाई माइनस 3ab का मल्टीप्लाई जब ए के साथ करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 3a स्क्वायर बी, माइनस ए बी का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर क्या मिलेगा हम लोगों को 3ab स्क्वायर। मतलब कभी भी कोई भी पॉलिनॉमियल a माइनस बी जैसे फॉर्म का हो और उसका अगर हम लोगों को क्यूब करना हो तो बेटा उसका एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। यही चीज हम लोग देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग a पढ़ रहे हैं, 2a को a कहें खाली, 3b को b कहते हैं तो ये फॉर्म बनी a माइनस बी के होल क्यू जैसी। इसका मतलब अगर ये a माइनस बी के होल क्यू जैसी फॉर्म है तो इसका एक्सपेंशन बेटा एग्जैक्टली इस फॉर्म का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और इस फॉर्म में लिखने के लिए बेटा फर्स्ट टर्म किस फॉर्म का होना चाहिए, a क्यू जैसी फॉर्म का। तो a की जगह पर यहाँ पे क्या है, a की जगह पर है बेटा 2a तो इसका होल क्यू, माइनस के साइन के साथ में b क्यू होता है और b की जगह पर क्या है यहाँ पे 3b तो इसका होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर b। तो बेटा फॉर्मूले का 3, a का मतलब क्या है 2a है तो a का स्क्वायर है इंटू में b है और b का मतलब है क्या 3। अगला जो टर्म है वो पॉजिटिव होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 ऐसे ही रखा, a की जगह पर हम लोगों को देखने को मिला 2a और b की जगह पर बेटा 3b और b का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया और क्या किया हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो भाई 2a का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8, a का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस का साइन है रखो, 3 का क्यूब किया जाएगा तो ये बनेगा बेटा 27 और b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बेटा 3 रखा आप लोगों ने, 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर है तो पहले करो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इंटू में क्या आ गया 3b, प्लस का साइन है रख दिया, यहाँ पर है 3 इंटू में है 2a और 3b का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना मिला 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं बेटा सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो ऐसे ही रखो यानी कि 8 a क्यू माइनस 27 b क्यू ऐसे ही रखा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, माइनस का साइन ऐसे ही रखा, सो 36 a स्क्वायर इंटू b, तो a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन रख दिया, 3 2 जा 6 9 जा 54 और साथ में क्या है a इंटू में b स्क्वायर। तो ये है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म अगले क्यूब की। तो 2 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए, अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। अब बेटा थर्ड पार्ट में
वो क्या पॉलीनॉमियल है जिसका कि हम लोगों के क्यूब का एक्सपेंशन फाइंड करना है? तो पॉलीनॉमियल है 3/2x प्लस 1 और इसके होल क्यूब का एक्सपेंशन हम लोगों को फाइंड करना है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म दिखाई दे रही है। देखो अगर इसको हम लोग इसको 3/2x को अगर हम लोग a पढ़ लें और 1 को हम लोग b पढ़ लें तो कैसी फॉर्म है? a प्लस बी के होल क्यूब जैसी फॉर्म है। और हम लोगों को पता है कि a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होता है? इस फॉर्म का होता है। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके एक्सपेंशन को इस फॉर्म में रखा जा सकता है। रख दीजिए। तो इस एक्सपेंशन में बेटा सबसे पहला टर्म किस फॉर्म का होना चाहिए? ए क्यू जैसी फॉर्म का। और ए की जगह पर यहाँ पे क्या है? ए की जगह पर है बेटा 3/2x। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 3/2x और इसका क्यूब, ठीक है, प्लस के साइन के साथ में फिर बी क्यूब होता है और बी की जगह पर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब 1 का क्यूब लिखे प्लस 3a² बी, तो 3 रखा फॉर्मूले का। ए की जगह पर क्या है? 3/2x और इसका स्क्वायर इनटू में बी यानी कि 1 रखा जा सकता है। प्लस जो लास्ट टर्म होता है वो होता है 3ab² जैसी फॉर्म का। तो 3 फॉर्मूले का हम लोगों ने एज इट इज रखा। ए की जगह पर है 3/2x और बी की जगह पर 1 है तो इसका स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये हम लोगों ने क्या किया? अभी तक सिर्फ हम लोगों ने साइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। तो भाई 3/2x का होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब करोगे तो बेटा मिलेगा 27, 2 का क्यूब किया जाएगा तो अपॉन में मिल जाएगा 8 और x का क्यूब करोगे तो x क्यूब, 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 1 होगा, प्लस 3 ऐसे ही रखा इनटू में 3/2x का होल स्क्वायर है। तो बेटा इसकी जगह पे क्या रख सकते हो? देखो 3 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो अपॉन में क्या मिलेगा? 4 और x का स्क्वायर कर दोगे तो बन गया x² और इनटू में 1 एज इट इज रख दिया हम लोगों ने, प्लस का साइन रखो। 3 इनटू में क्या है? 3/2x है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो बेटा हम लोग 1 यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप लोग फैक्टर्स देख पा रहे हैं ना, एक बार इनको क्या करिए? सबको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो भाई फर्स्ट टू टर्म्स तो ऐसे ही रखो, 27/8 का x³ प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ चीज कैंसिल आउट होती है तो सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो, नहीं होता है तो ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिखो। तो कुछ कैंसिल आउट होता है तो कुछ भी कैंसिल आउट होता है वो नहीं दिख रहा, तो क्या करें? ऊपर ऊपर के नंबर्स का मतलब 3 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 27, अपॉन में क्या मिल गया? अपॉन में 4। करेक्ट है, और साथ में क्या है? x² लिख दिया भाई हम लोगों ने। यहाँ हम लोग जब इस टर्म पर आए तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है तो यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो ऊपर देखें तो 3 3 और 1 है, बेटा 3 3 जो कितना हुआ? 9, अपॉन में सिर्फ क्या है? 2 है और साथ में क्या है? x। तो इस तरीके से बेटा ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी? इस पॉलीनॉमियल की। आई थिंक क्लियर है वाला पार्ट। लास्ट पार्ट पर आए तो लास्ट पार्ट में वो पॉलीनॉमियल क्या है जिसका कि क्यूब का एक्सपेंशन निकालना है। तो बेटा लास्ट पार्ट पर हम लोग आ गए और पॉलीनॉमियल है यहाँ पर x - 2/3y और इस पॉलीनॉमियल के क्यूब का एक्सपेंशन हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा बताओ कैसी फॉर्म देखने में लग रही है? बेटा अगर हम लोग x को पढ़ लें a और 2/3y को पढ़ लें b तो कैसी फॉर्म? a - b के होल क्यूब जैसी फॉर्म। और हम लोग जानते हैं कि a - b के होल क्यूब का एक्सपेंशन बेटा इस फॉर्म का होना चाहिए, है ना? और इस फॉर्म में होने के लिए सबसे पहला टर्म a क्यूब जैसी फॉर्म का, और a की जगह पर यहाँ पे क्या है? x है तो आप क्या लिखोगे? x का क्यूब, फिर माइनस का साइन। b क्यूब जैसी फॉर्म का अगला टर्म होता है, b की जगह पर क्या है? b की जगह पर है 2/3y, तो इसका क्यूब कर दें हम लोग, फिर माइनस के साइन के साथ में 3a² भी होता है। तो भाई फॉर्मूले का 3 रखा, a² का मतलब देखो a की जगह पर x है तो इसका स्क्वायर इंटू b की जगह पर 2/3y हम लोगों ने रख दिया। फिर लास्ट वाला टर्म देखो पॉजिटिव होता है, तो इसमें बस यही याद रखना है कि लास्ट वाला टर्म कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या है टर्म? 3ab², तो बेटा 3 रखा, a की जगह पर क्या है? x और b की जगह पर है 2/3y, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया अभी तक? इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने इसको बेटा एक्सपैंड करके लिख दिया। अब क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाना है। तो भाई x का क्यूब क्या होगा? x³ माइनस का साइन रखो, 2/3y का होल क्यूब है तो आप क्या करो? 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब हुआ 8, अपॉन में 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है बेटा 27, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन रखो, 3 ऐसे ही रखा, इनटू में x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x²,
इंटू में क्या हुआ 2/3 y, प्लस का साइन है एज इट इज हम लोगों ने रखा, 3 ऐसे ही रखिए, इंटू में क्या है x, इंटू में 2/3y का होल स्क्वायर है। तो बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब क्या करें, यहाँ पे जो आप लोगों को फैक्टर्स दिख रहा है इनको बेटा मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स तो ऐसे ही लिखो, यानी कि x³ -8/27 y³ माइनस का साइन लगा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेटा ये देखो 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है, कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ बचा 2 और साथ में क्या है x², तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² y। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई। अब इस स्टेप में हम लोग आए स्टेप में, तो 3 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ऊपर क्या मिलता है हम लोगों को, ऊपर मिलता है बेटा 4, नीचे क्या मिला, नीचे मिला 3 और साथ में x इंटू वाई स्क्वायर। और इस तरीके से क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड कर ली इस क्यूब की। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 3 नंबर्स हैं जिनका कि क्यूब हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन ऐसे ही फाइंड नहीं करना, किसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को करना है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हों जहाँ पे कि हम लोगों को किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो या फिर क्यूब फाइंड करना हो, और वो भी किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि नंबर क्या है और वो किसके करीब है। मतलब आप करीब कहने का मतलब है ऐसे नंबर के साथ में उसकी प्रॉक्सिमिटी चेक करिए जो कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 99 किसके करीब होता है, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन वाला नंबर, यानी कि 100 के करीब है। यहाँ पे देखें 102, ये भी किसके करीब है, 100 के करीब है। और यहाँ पे 998 लिखा हुआ है, तो ये बेटा किसके करीब है, 1000 के करीब है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर्स को बेटा अगर वो 100 के करीब है तो 100 के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, उसके साथ एक्सपेंडेड फॉर्म या प्लस माइनस करके उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर वो 1000 के करीब है तो 1000 नंबर के साथ में उसका कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ नंबर प्लस करके या फिर कुछ नंबर माइनस करके। ऐसा कर देने से क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई है तो अब वापस आ जाते हैं इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन पर। तो भाई हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर क्या दिया है, नंबर दे रखा है 99 का क्यूब। पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 99 का क्यूब हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा 99 को भी क्या लिख सकते हैं, अभी अभी समझाया, 100 के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो भाई इसका अगर 100 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें तो बेटा इसको लिख सकते हो 100 - 1 किसकी जगह पर, 99 की जगह पे, और बाहर क्यूब लगाए, लगा दीजिए। अब इतना करने के बाद में ये एग्जैक्टली कैसी फॉर्म लग रही है आपको, देखो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है बेटा, अगर आप इसको पढ़ना है ए, 100 को पढ़ना है ए और 1 को पढ़ना है बी, तो कैसी फॉर्म है, a माइनस बी का होल क्यूब जैसी फॉर्म है। और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्योंकि ये फॉर्म कैसी फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी के होल क्यूब जैसी, तो बेटा इसका एक्सपेंशन एग्जैक्टली इस फॉर्म का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रखिए बेटा इसके एक्सपेंशन को इस फॉर्म में। तो इस एक्सपेंशन में पहला टर्म कैसी फॉर्म का दिखा, ए क्यू जैसी फॉर्म का, और ए की जगह पे क्या है 100 है, तो आप क्या लिखोगे 100 का क्यूब। फिर अगला टर्म होता है बी का क्यूब, बेटा बी की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे आपने कर दिया 1 का क्यूब। फिर अगला टर्म होता है माइनस 3a स्क्वायर बी जैसी फॉर्म का, तो 3 तो फॉर्मूले का 3a स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 100 और इसका स्क्वायर करें और इनटू में बी, ठीक है। अगला टर्म प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो प्लस 3 ए की जगह पर है 100 और बी का जगह पर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने किस आइडेंटिटी को यूज कर लिया, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और इस नंबर को बेटा इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए, तो भाई 100 का क्यूब करोगे, तो 100 का क्यूब करोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, 1 का क्यूब करो कितना 1, और कितने जीरो है, डबल जीरो है, तो क्या करो 3 का मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने पे जैसे सपोज करिए 10 का क्यूब है, तो 10 में एक ही जीरो होता है, क्यूब करने पे बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरोस थे, ठीक है, और नंबर का क्यूब करना था, तो कितने जीरोस बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने जीरोस। तो 2 जीरोस थे, क्यूब हो रखा है, तो कितने जीरोस 6 जीरोस लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर तैयार हुआ क्या 10 लाख।
माइनस का साइन है, 1 का क्यूब करेंगे तो बेटा 1 होगा। फिर -3 है और इनटू में देखो 100 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 और कितने जीरोस है 100 में 2 जीरोस होते हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब 2 लिखा है तो कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी जीरोस है, तो कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरोस बेटा लग जाएंगे और इस तरीके से 10,000 बन जाएगा। इनटू में क्या है, इनटू में 1 है, एज इट इज रख दीजिए। +3 इनटू में है 100 और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1। फिर से आगे इसको करें तो देखो इस नंबर को तो ऐसे ही रखो, ठीक है, माइनस का 1 ऐसे ही रखो। अब इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या मिलेगा 3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का तो क्या मिलना है फाइनली 3 ही मिलना है। और कितने जीरोस आगे लग जाएंगे 4 जीरोस आगे लगा, तो इस तरीके से नंबर क्या बना, ये नंबर बना 30,000। आई थिंक क्लियर है। यहाँ पर आए तो प्लस का साइन रखो भाई, 100 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 और साथ में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा 300 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये नंबर और ये नंबर, ये दो नंबर्स कैसे हैं पॉजिटिव है, तो बेटा ये है 10 लाख और ये है 300 और ये क्या है 30,000। तो सबसे पहला काम करो 10 लाख में से 30,000 माइनस करो, और जब 10 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9,70,000, करेक्ट है। सो 9,70,000 में प्लस कर दो क्या 300 तो कितना बन जाएगा 9,70,000 था, ठीक है। तो 9,70,000 में 300 प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इसमें से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9,70,299 और ये हो गया बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने 99 का क्यूब फाइंड कर लिया जो कि कितना है 97,299 निकल कर आ जाता है। आई थिंक क्लियर है। आगे वाले पार्ट पर आए तो यहाँ पे 102 का क्यूब फाइंड करना है, इसको हटाते हैं जरा। अब नेक्स्ट पार्ट में बड़ा नंबर क्या दे रखा है जिसका कि क्यूब फाइंड करना है, 102 का होल क्यूब है और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। और अब अगर हम लोग 100 को ए पढ़ लें और 2 को बी पढ़ लें तो देखो इसको पढ़ रहे हैं हम लोग ए और इसको पढ़ रहे हैं बी, तो कैसी फॉर्म बनेंगे a + b के होल क्यूब जैसी फॉर्म। और हम लोग जानते हैं कि a + b का होल क्यूब अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² जैसी फॉर्म का एक्सपेंशन होता है। बट इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो भाई इसके एक्सपेंशन में सबसे पहला टर्म कैसी फॉर्म का होना चाहिए, a³ जैसी फॉर्म का, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है बेटा 100, तो इसका क्यूब हम लोग करें। प्लस का b³ होता है और b की जगह पर 2 है तो बेटा इसका क्यूब लिख दिया जाए, + 3a² भी अगला टर्म होता है, तो 3 तो फॉर्मूले का रखिए, a की जगह पर 100 है इसका स्क्वायर कर दीजिए इनटू में b, ठीक है, + 3ab² है तो 3 a का मतलब 100 और b का मतलब 2 है तो इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेटा आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, ये आइडेंटिटी यूज कर दी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 100 का क्यूब करेंगे तो देखो 1 का क्यूब किया 1 और डबल जीरो तो कितने जीरो आ जाने हैं 6 जीरोस आगे लिख देंगे, तो इस तरीके से नंबर यहाँ पे क्या मिला 10 लाख मिल गया हम लोगों को। 2 का क्यूब करेंगे तो बेटा प्लस में 8 आ गया, 3 ऐसे ही रखो। 100 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया कितना 10,000 और इनटू में 2 + 3 × 100 है तो 3 × 100 और 2 का स्क्वायर किया तो बना 4। आगे लिखें तो बेटा 10 लाख हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया, +8 हम लोगों ने रखा और यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3 × 2 = 6 और 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो कितना हो गया, ये बन गया 60,000 प्लस यहाँ भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 12 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना बन गया 1200, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बेटा क्या लिखा है 10 लाख लिखा है, ये क्या है 60,000, तो 10 लाख 60,000 और 60,000 में बेटा 1,000 और प्लस कर दिया तो कितना बन गया 61,208, करेक्ट है जी। तो ये बन गया 10 लाख 61,208, ठीक है। तो 10 लाख 61,208 ये आंसर हुआ बेटा अगले पार्ट का। आई थिंक ये वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। अब लास्ट पार्ट में हम लोगों को नंबर क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है 998 और इसका क्यूब फाइंड करना है। तो किसके करीब है बेटा 1000 के करीब है, तो क्या लिख सकते हो इसको
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 और इसका, ठीक है। अब अगर हम लोग किसको 1000 को बेटा ए पढ़ लें और 2 को बी पढ़ लें, तो कैसी फॉर्म बनी, ए माइनस बी के होल क्यूब जैसी फॉर्म। और ए माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन तो बेटा इस फॉर्म का होता है। चलिए रख देते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सबसे पहला टर्म किस फॉर्म का होना चाहिए, सबसे पहला टर्म है ए क्यू जैसी फॉर्म का, और ए की जगह पर क्या है बेटा 1000, तो इसका क्यूब हम लोगों ने कर दिया। फिर अगला टर्म बी क्यू, और बी की जगह पर क्या है 2, तो बेटा इसका क्यूब लिखा। -3 ए स्क्वायर, ए का मतलब है 1000, तो इसका स्क्वायर इंटू बी का मतलब क्या है 2, प्लस का साइन होता है देखो लास्ट टर्म में 3 ए बी स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 1000 है और बी की जगह पर 2 है, तो इसका स्क्वायर। आई थिंक समझ आ गया। ये हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म रखी किस आइडेंटिटी का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके। अब बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखो 1000 का क्यूब चाहिए, तो 1 का क्यूब करो तो कितना होगा 1, और कितने जीरोज है देखो आप यहाँ पे 3 जीरोज है, तो 3 जीरोज है, क्यूब करना है तो क्या करें 3 का मल्टीप्लाई, मतलब कितने जीरोज लग जाएंगे 9। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज हम लोगों ने लिख दिए, और इस तरीके से नंबर हम लोगों को ये मिला, करेक्ट है। अब बेटा यहाँ पे आए तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, एज इट इज रखिए, माइनस का साइन रखिए, 3 रखा। अब 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1, और कितने जीरोज है 3 जीरोज है, स्क्वायर करना है तो किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने जीरोज आ जाएंगे 6 जीरोज, ठीक है। तो नंबर इस तरीके से ये बना, करेक्ट है। अब बेटा लास्ट टर्म पे आओ, ये तो एक्सपेंड किया, इनटू में क्या है, इनटू में प्लस का साइन है रखिए, 3 ऐसे ही रखा, 1000 ऐसे ही रखा, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन गया 4 बन जाता है। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई है। अब बेटा रखिए इस नंबर को एज इट इज। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। माइनस का 8 ये वाला ऐसे ही रखा, और यहाँ पे 6 और कितने जीरो 6 जीरो आगे लगा दो, ठीक है। तो नंबर ये तैयार हुआ 60 प्लस का साइन रखिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 12, और 12 का मल्टीप्लाई 1000 में करते हैं तो कितना बन गया 12,000। आई थिंक चीजें क्लियर है। अब बेटा इस नंबर को और इस नंबर को प्लस कर लो, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हो 10000, और यहाँ पे आ गया, अच्छा 12,000 है तो आप यहाँ पे रख सकते हो 12,000, इतना बना। किस किस को प्लस करने पे, इन दोनों को प्लस करने पे। अब इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को आपस में प्लस कर लो, तो ये कितना है बेटा 60 लाख है, 60 लाख में 8 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 600,008। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। अब जस्ट क्या करिए इस नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए, और जब हम लोग बेटा इस नंबर में से इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा, तो फिर हम लोगों को मिल रहा है कितना 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो ये आंसर हो जाता है बेटा इस पार्ट का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके का वीडियो लेके, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।